अगर आप अमेरिका का वीजा अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। अब वीजा अपॉइंटमेंट से पहले आपको DS 160 फॉर्म भरना इम्पॉर्टेंट हो गया है। ये बदलाव सुरक्षा बढ़ाने और प्रोसेसिंग में तेजी लाने के लिए किया गया है। तो आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में डिटेल में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। तो क्या है ये नया नियम, आपको बताते हैं। पहले आप वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते थे और बाद में DS 160 फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अब पहले DS 160 फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और सबमिट करना इम्पोर्टेंट है। उसी के बाद ही अपॉइंटमेंट बुक आप कर पाएंगे। इसके अलावा DS 160 कंफर्मेशन पेज पर दिखने वाला बार कोड नंबर आपके अपॉइंटमेंट बुकिंग में इस्तेमाल हुए नंबर से मैच करना चाहिए। इसके अलावा अगर नंबर उसमें अलग हुआ तो आपको इंटरव्यू में जाने की परमिशन नहीं मिल पाएगी और फिर से अपॉइंटमेंट आपको बुक करना पड़ेगा। इसके अलावा कॉन्सुलर सेक्शन आपके DS 160 बार कोड को खुद से अपडेट या फिर चेंज नहीं कर सकता है। तो ऐसे में इस बदलाव के क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल इसके चलते फर्जी अपॉइंटमेंट बुकिंग को रोका जाएगा। कई लोग स्लॉट बुक करके दूसरों को बेचते थे, ये अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग में भी देरी नहीं होगी क्योंकि पहले से पूरी जानकारी कॉन्सुलर अफसर के पास होगी। इसके अलावा डेटा की ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, यानी कि गलत जानकारी या लास्ट मिनट की मिस्टेक से बचा जा सकता है। ऐसे में काफी ज्यादा सुरक्षा भी इसके चलते मजबूत होगी, यानी कि सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने सही तरीके से इस फॉर्म को फिल किया है। तो ऐसे में नया वीजा अप्लाई करने का क्या तरीका है, इसके बारे में आपको बताते हैं। स्टेप 1 है CEAC वेबसाइट पर जाकर DS 160 फॉर्म भरें और सबमिट करें। स्टेप 2 है आपको DS 160 कंफर्मेशन पेज मिलेगा जिसमें एक यूनिक बार कोड होगा। इसके अलावा स्टेप 3 है सही बार कोड नंबर का इस्तेमाल कर वीजा का अपॉइंटमेंट पोर्टल पर लॉगिन करें और अपॉइंटमेंट बुक करें। इसके अलावा स्टेप नंबर 4 है वीजा फीस भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। स्टेप नंबर 5 है इंटरव्यू के दिन अपने DS 160 कंफर्मेशन पेज अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं। इसके अलावा किसे सबसे ज्यादा सतर्क रहने की इस पूरे प्रोसेस में जरूरत है, तो आपको बताते हैं। जिन लोगों ने पहले बिना DS 160 फॉर्म भरे अपॉइंटमेंट बुक कर लिया था उनको सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा जिन्हें इमरजेंसी वीजा या फिर एक्सपीडाइट अपॉइंटमेंट चाहिए उनको भी अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके अलावा ग्रुप या फैमिली वीजा अप्लाई करने वाले लोगों को भी इसमें अलर्ट रहने की जरूरत है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे वीजा वेट टाइम पर भी असर पड़ेगा, तो आपको बताते हैं। शुरुआत में लोग नए नियम के आदी होने में समय ले सकते हैं, जिससे अपॉइंटमेंट की उपलब्धता थोड़ी प्रभावित हो सकती है, लेकिन इसी बीच लंबी अवधि में ये सिस्टम को और भी ज्यादा तेज और प्रिडिक्टेबल बना देगा। अगर आप अमेरिका का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखें, पहले DS 160 फॉर्म पूरा करें, फिर अपॉइंटमेंट बुक करें। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बदलाव सही है? फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना सवाल पूछ सकते हैं। अमेरिका में एक बड़ी इमिग्रेशन रेड हुई है जिसमें 37 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और ये रेड वॉशिंगटन के बेलिंगहैम शहर में एक रूफिंग कंपनी यानी कि छत बनाने वाली कंपनी पर की गई है। और ये पूरी घटना खास इसलिए है क्योंकि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद वॉशिंगटन में इस तरह की कोई पहली बड़ी छापेमारी देखी गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली वहां, उसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। दरअसल अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारी यानी कि आइस ने एक रूफिंग कंपनी में छापा मारा और वहां काम कर रहे लगभग 37 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों पर फर्जी कागजात देकर नौकरी पाने के आरोप हैं। ये रेड बुधवार सुबह हुई जिसमें आइस, बॉर्डर पेट्रोल और कस्टम एजेंसी शामिल थी। अधिकारियों ने इसमें बताया कि उनके पास फेडरल सर्च वारंट यानी कि छापे का सरकारी
आदेश था। तो ऐसे में क्यों ये रेड डाली गई, फिलहाल इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका में गैर कानूनी रूप से नौकरी करने वालों को रोकने के लिए ये कार्यवाही ट्रंप प्रशासन ने की। इसके अलावा आइस का कहना है कि वो कंपनियों में होने वाली गड़बड़ियों की जांच कर रही हैं और गैर कानूनी काम करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी अवैध प्रवासियों को देश से निकालने की बात करते रहे हैं और ये उसी नीति का हिस्सा है। इस कंपनी पर पहले भी विवाद हो चुका है। जी हाँ, ये कंपनी रूफिंग कंपनी है जहां पर 2023 में कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें ब्रेक, पानी और बाथरूम जैसी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। हालांकि ये आरोप लगने के बाद इस कंपनी के मालिक ने इन सभी आरोपों को गलत करार दिया। इसके अलावा कंपनी के मालिक मार्क कुस्के ने कहा कि ये घटना दिल तोड़ देने वाली है। उन्होंने कहा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो सालों से टैक्स भरते थे और समुदाय की सेवा कर रहे थे। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इस तरह की नीतियों से छोटे बिजनेस को भारी नुकसान होगा और कीमतें भी बढ़ेंगी। तो ये रेड की खबर आखिर कैसे फैली, तो आपको बताते हैं। इस रेड की खबर फेसबुक लाइव के जरिए फैली। दरअसल एक महिला जिसने खुद को गिरफ्तार हुए एक वर्कर की आंट बताया, उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि अधिकारियों ने पुलिस जैकेट पहनी हुई थी और उनके चेहरे ढके हुए थे। पास में एक अज्ञात वैन और एक सफेद बस खड़ी हुई थी जिसमें वर्कर्स को ले जाया गया। इसके अलावा ऐसा पहले भी हो चुका है। जी हाँ, वॉशिंगटन में इस तरह की आइस की रेड्स कई साल से होती आई हैं। जॉर्ज बुश के कार्यकाल में 26 लोग, ओबामा के कार्यकाल में 28 लोग और ट्रंप के पिछले कार्यकाल में 16 लोग इस तरीके से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ओबामा के समय में साइलेंस रेड नाम की पॉलिसी थी जिसमें 550 वर्कर्स को उनकी संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। फिलहाल इस रेड से ये साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब अपने इमिग्रेशन कानूनों को और भी ज्यादा सख्ती से लागू कर रहा है। आगे भी ऐसी ही छापेमारियां हो सकती हैं जिससे गैर कानूनी रूप से रहने वाले लोगों और छोटे बिजनेस पर बड़ा असर पड़ने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल।